चलिए सत्संग शुरू करते हैं। हमारा सत्संग कोई बात। ओम नमो नारायण। और थोड़ा कम कर दीजिए, थोड़ा कम कर दीजिए। नारायण ठीक है। आज बहुत प्रसन्नता हुई नेहरू नगर भिलाई में आप सभी भक्तों का दर्शन करके। और एक आज बहुत पवित्र दिन है, शायद आप उसको देखा कर रहे होंगे, पर यह हमारे छत्तीसगढ़ का गौरव है कि आज के दिन में एक महापुरुष अवतरित हुए थे और उनका नाम था बाबा घासीदास। उनकी जीवनी से पता चलता है कि वो हरियाणा से और दिल्ली से होकर के कसडोल राज से पहले, ये बलौदाबाजार जिला के पास में है, वहाँ पर वो गिरोधपुरी नामक एक पहाड़ है, उस जगह में आके बसे थे। और उन्होंने कई वर्ष तक के गिरोधपुरी पहाड़ पर तपस्या की और उसके पश्चात जब उनको ज्ञान हुआ तो अपने ज्ञान का संदेश को आसपास से देना शुरू किए। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उन्होंने कोई विशेष संप्रदाय शुरू में नहीं बनाया और आसपास के बहुत सारे साधु लोग उनके सिद्धांतों को पहले स्वीकार कर लिए। और उन्होंने अपने सिद्धांत में, जैसे हमारे सत्य सनातन धर्म को, सत्य को महत्व देते हैं, अहिंसा को महत्व देते हैं, वैसे ही उन्होंने अपने धर्म में सतनाम और अहिंसा को प्रश्रय दिए। और उन्होंने अपने भक्तों को ये संदेश दिए कि चूँकि उनको लोग शूद्र के रूप में जानते थे, तो बोले आप लोग अपना बसेरा गांव के बाहर में बनाना और अपने समूह में रहना और समूह में सतनाम की पूजा करना। और वो निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा की उपासना करने की बात बोलते थे। इसी कारण से आप देखे होंगे कि उनके संप्रदाय में कोई विशेष मूर्ति की पूजा नहीं होती है। उनका प्रतीक, धर्म का प्रतीक एक खंभा होता है, खंभ होता है, उसमें वो शांति का ध्वजा फहराते हैं, शांति का प्रतीक मानते हैं और उसी की पूजा करते हैं। और सबसे बड़ी आश्चर्य ये है, उन्होंने अपने समाज में इतना परिवर्तन किया कि मांस मदिरा खाने को निषेध किया उन्होंने, जबकि एक आम बात है, पर अपने वैसे समाज को, जो निम्न तबके का तमाम समाज है, जो उसी में लीन होता था, तो ऐसे समाज को उन्होंने एक दिशा दी उन्होंने। और एक अहिंसा को पालन करने के लिए, जो मांस भक्षण को रोका, चमड़े का व्यवसाय करने के लिए उन्होंने निषेध किया। ऐसा करके आज देखिए एक बहुत बड़ा कुनबा उनका तैयार हो गया। तो ऐसा महापुरुष का जन्मदिन में हम यहाँ पर नेहरू नगर भिलाई में एकत्रित हुए हैं सत्संग के लिए। महापुरुष तो महापुरुष ही होते हैं, चाहे कोई भी संप्रदाय का हो, कोई भी जाति का हो, कहीं का भी हो, उसका एक ही काम है, जन कल्याण करना, लोगों का कल्याण करना। वैसे ही 1887 में स्वामी शिवानंद जी महाराज इस भूमि पर आए। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म हुआ था। MBBS डॉक्टर किए और उसके बाद वो मलेशिया चले गए। मलेशिया से किसी महात्मा का दर्शन हुआ, जीवन में परिवर्तन हुआ और वो 1920 में वहाँ से नौकरी छोड़ करके भारत आ गए
गहन साधना करने के लिए। और कालांतर में उन्होंने ऋषिकेश में 1924 में संन्यास दीक्षा लेकर के गहन साधना किए। आज जिसको यदि आप ऋषिकेश गए होंगे, राम झूला जिसको बोलते हैं, 1987 में उत्तर प्रदेश शासन ने स्वामी शिवानंद जी के नाम से झूला बनाया था। पर चूँकि उस तरफ लक्ष्मण जी का झूला है, प्रसिद्ध झूला है, लोगों ने इनको राम झूला के नाम से प्रचलित किए और वो अभी राम झूला के नाम से जाना जाता है। और अभी 3-4 साल पहले एक झूला तैयार हुआ जिसको लोगों ने जानकी झूला के रूप में प्रसिद्ध किया। तो ऐसा स्वामी शिवानंद जी महाराज भी जो है, उनका संदेश था कि हमको हमारा जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवन का मुख्य उद्देश्य है मोक्ष को प्राप्त करना। जीते जीते ही, मर के तो सभी स्वर्ग को जाते हैं, स्वर्गवासी सभी को बोलते हैं, पर जीवित रहते रहते ही भगवान को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना। एक शब्द में मोक्ष किसको बोलते हैं? मोक्ष बोलते हैं सभी कामनाओं का त्याग करना और अंत में आपके पास कोई भी काम ना रहे, अर्थात कामना रहित जीवन जीना, ये मोक्ष है। हम पारिवारिक लोग के पास में बहुत सारी कामनाएं हैं, कामनाओं का अंत नहीं है, और हम भगवान के पास जाते जाते भी असंख्य कामनाओं से ग्रसित रहते हैं। तो हमें अभ्यास क्या करना है? हमें अभ्यास करना है कामनाओं को जितना कम कर सकें उतना हमारे लिए श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि हमें तो पता नहीं कब जाना है, और जाने का जब समय होगा तो कामना इतनी अधिक रहेंगे तो उतनी ज़्यादा ही तकलीफ होगा इस दुनिया को छोड़ने के लिए। जितनी अधिक कामनाएं होंगी उतना ज़्यादा तकलीफ होगा, पेनफुल आपका डेथ होगा। इस कारण से हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम कम से कम कामना रखें। एक महापुरुष हुए कृष्ण भगवान, तो उन्होंने गीता दिया। क्या दिया हमको? गीता दिया। हमका हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने गीता प्रतिपादित किया अर्जुन के माध्यम से। गीता क्या सिखाती है? गीता को आप 10 बार बोलिए, गीता 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 गीता, तो क्या निकलता है? त्यागी। त्याग करना है आपको। क्या करना है? त्याग करना है। किसका त्याग करना है? अपने कामनाओं का त्याग करना है, अपने वासनाओं को त्याग करना है। ये गीता सिखाती है। तो हमको व्यवहारिक जीवन में किसका त्याग करना है? ये तो संभव नहीं है। घर को छोड़ दें, पति को छोड़ दें, धन को छोड़ दें, संतान को छोड़ दें, तो संभव नहीं है। पर क्या संभव है? क्या करने से हम अपने जीवन का जो परम लक्ष्य है वो मोक्ष को प्राप्त होगा? तो बोलते हैं सबसे पहले आप अपने निद्रा को कम करने का कोशिश कीजिए। निद्रा को कम करेंगे, सबसे पहला त्याग तो आपका निद्रा में होना चाहिए। आज का हर व्यक्ति बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, हर व्यक्ति बोलता है। पर यदि उससे हिसाब पूछा जाए कि तुम 24 घंटे में करते क्या हो, तो शायद 4-5 घंटे का हिसाब देना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। वही 4-5 घंटे का समय में हमको अपने व्यक्तिगत साधना करना है, राम राम करना है, तो समय निकल जाएगा। निद्रा को थोड़ा सा त्याग लेंगे तो समय हम निकाल लेंगे। और दूसरा त्याग किसमें करना है? तो दूसरा त्याग हमको करना है आहार में। जो चटपटा आहार खाते हैं, जानते हो आप, यह आहार जो है हमारे लिए पेट के लिए ठीक नहीं है, गैस बनाएगा, फिर भी हम उसको छोड़ नहीं पाते। तो हमारा आहार कैसे होना चाहिए? जो शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। ये आहार संयम। एक शब्द में बोले कि कौन सा आहार को हमको लेना चाहिए, तो बोलते हैं जिस आहार में सुगंध आता हो, जिस आहार में दुर्गंध ना आता हो, उस आहार को हमको लेना चाहिए। तो ऐसा हमारा आहार होना चाहिए।
तो जितने भी हम दुर्गंध वाले आहार हैं हमारे शरीर में जाके वो सुगंध थोड़ी पैदा करेंगे, हमारे शरीर में जाके वो दुर्गंध ही पैदा करेंगे। और शरीर में दुर्गंध पैदा करेंगे तो हमारा मन भी दुर्गंध युक्त हो जाएगा। इस कारण से हमें चाहिए कि हमको सुगंध पदार्थ को ग्रहण करना है और कोई भी पदार्थ जिससे दुर्गंध आता हो ऐसे पदार्थ को हमको ग्रहण नहीं करना। ये तो आहार संयम हो गया। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस प्रकार से भोजन की ज़रूरत है, मन को स्वस्थ रखने के लिए आपको स्वाध्याय की ज़रूरत है, क्योंकि बार बार ऐसा सत्संग तो हो नहीं सकता। यहाँ सोमवार को सत्संग होता है, बाकी 6 दिन मन कैसे कंट्रोल रखेगा। तो जो ऋषि हैं, मुनि हैं, जो अपने विचार को धार्मिक ग्रंथ में केंद्रित करके रखे हैं, वैसा उनको हमको अध्ययन करना चाहिए। हम बहुत सारे सभी लोग पढ़े लिखे हैं, पर दिन में हम कितने बार अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं? संभव नहीं। इस कारण से हमें धर्म ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? आधा घंटा यदि अध्ययन किए हैं तो उसको वहीं रोक दो और उसके बाद उसमें चिंतन करो कि आज हम क्या पढ़े हैं। और जो पढ़े हैं, जब 2 सहेली आपस में मिलते हैं तो चर्चा करो कि हमने आज ये पढ़ा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये मनन हो जाएगा ये। और जब मनन पक्का होगा तब हमको समझ में आएगा कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हम बहुत सारे यहाँ पर महिलाएं हैं, तो आज थोड़ा महिलाओं के प्रसंग को छेड़ते हैं। आज जो है कि हमारा शास्त्र क्या बोलता है? शास्त्र बोलता है कि हमें पवित्रता का पालन करना है। और पवित्रता को और जो है विवाहित स्त्रियों के लिए खास करके बोला जाता है कि पतिव्रता धर्म का पालन करना है। ये पतिव्रत धर्म क्या है? तो बोलते हैं कि अपने संतान से भी ज़्यादा प्रिय हमको अपना पति होना चाहिए। वो पतिव्रत धर्म का जो पालन करती है, संतान से भी प्रिय होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि अपने पति को भगवान समझ करके, ईश्वर समझ करके उसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि व्यवहारिक दुनिया में वही आपका भरण पोषण करता है, वही आपका समाज में रक्षा करता है। तो इस कारण से उसको भगवान के जैसा पूजा करना चाहिए। और जो जो स्त्रियों ने पति को भगवान समझ के पूजा किए वो पतिव्रता हो गए। और सबसे बड़ी बात है पति के बात को मानना है, उसके आज्ञा को इनकार नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पति चाहे आदर करे चाहे पति निरादर करे, आपको समत्व का व्यवहार करना है, समबुद्धि रखना है, उससे द्वेष नहीं करना है। ये सामान्य है पतिव्रता धर्म, जिसको आप पढ़ सकते हैं पद्म पुराण में। पुराण हमको ही सिर्फ आपकी शिक्षा देता है, कहानी किस्से के माध्यम से अपने धर्म के गुरु बात को हमको समझाता है। एक छोटा सा आख्यान है कि एक ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण के शरीर में बहुत सारे फोड़ हो गए थे और उससे दुर्गंध निकलता था और पीप निकलता था। ऐसा उस ब्राह्मण का सेवा एक बहुत निष्ठा के साथ में उसकी पत्नी करती थी, अति निष्ठा के साथ में। क्योंकि जहाँ कीड़े बिलबिलार न हो, मवाद निकल रहा हो, दुर्गंध निकल रहा हो, सेवा करना अति रुचि थी। फिर भी वो पति को परमेश्वर समझ करके वो जो है सेवा करती थी। वो जो है नहलाना है, धुलाना है, तेल लगाना है, जितने भी संभव है वो करती थी। तो एक समय जब वो सेवा कर रही थी आंगन में बैठ करके, एक शहर उस रोड से, सड़क से एक महिला निकली, बहुत सज संवर के निकली। वो गांव की वेश्या थी। वो उस रोड से पार हुई तो इसको जो कोढ़ी पति देखा उसको, तो मन में थोड़ा सा कामना उसका जागृत हो गया। अब देखिए क्या स्थिति है, वो कोढ़ के कारण से चल नहीं पा रहा है, कीड़े बिलबिला रहे हैं, दुर्गंध आ रहा है,
फिर भी कामना उसके मन में है। ये स्थिति आदमी की आम स्थिति ही स्थिति है। तो उसको पाने का एक विचार आ गया उसके मन में और वो सोचा कि मैं तो पा नहीं सकता हूँ इसे, इस कारण से दुखी हो गया। जब उसकी पत्नी पूछी भाई तुम दुखी क्यों हो गए हो, तो बोले कि भाई रहने दो, छोड़ो। बोले नहीं, तुम्हारा दुख का कारण मैं जान करके संभव हो मैं उसको पूरा करने में तुम्हारी मदद करूँगी। तो बोलता है वो कि एक बाजू से जो स्त्री गुजरी वो उसको पाने की मुझको इच्छा हो गई है। तो देखो कैसे धर्म पत्नी है, शायद हम वो काम को नहीं कर पाएंगे। वो बोलती है कि ठीक है, यथासंभव मैं आपकी इच्छा को पूरा करने की कोशिश करूँगी मैं जो है। और वो पता लगाती है कि अभी यहाँ से कौन स्त्री गुजरी, तो उसको पता चलता है कि इस नगर की वेश्या इस रोज अभी सड़क से गुजरी है। दूसरे दिन क्या करती है, एक झाड़ू लेती है, एक टोकना लेती है और उसमें गोबर रखती है और टोकना और झाड़ू लेकर के उस वेश्या के घर में पहुंच जाती है भोर में, सुबह 4 बजे। और उस घर के सामने में आंगन में उसको इतना सुंदर से झाड़ बोझ के लीप पोछ करती है और फिर वापस आ जाती है। 2 दिन तक के यही प्रक्रिया करते रहे। तीसरे दिन वो वेश्या बोलती है कि भाई आज 2-3 दिन से देख रही हूँ, इतना सुंदर साफ सफाई कौन कर रहा है। दासी में पूछती, बोलती हम तो नहीं किए। तो पता लगाती है। तो एक दिन के 4थे दिन क्या होता है, वो सुबह वेश्या दिन में रात को जल्दी उठ गई और देखी कौन आके साफ करता है। जब देखी कि वो ब्राह्मण महिला जो है टोकरा लेके मोबाइल लेकर के साफ सफाई कर रही है, तो वो जो गदगद हो गई, उसका पैर पकड़ ली उसकी कि बोली तू ब्राह्मणी है और तू मेरे जैसे वेश्या के घर में आकर के तू साफ सफाई कर रही है, तो ये जो है मुझको बहुत पाप का भागी बनाती तू जो है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बता तू किस कामना से ऐसा साफ सफाई कर रही है। संभव होगा तो मैं तुम्हारी कामना को पूर्ण करूँगी। धन चाहिए, रत्न चाहिए, मणि चाहिए, जो तुमको चाहिए मैं देने को तैयार हूँ मैं जो है। तो वो पत्नी बोलती है तुम जब इस सड़क से गुजरी थी, मेरा पति जो है तुमको चाहता है तुमको, तो तुम एक रात उसके साथ व्यतीत कर दो। तुम जो है ये जो वेश्या जिसका काम ही तन का व्यापार करना है, वो भी अचंभित हो जाती है कि भाई ऐसा कोढ़ी जिसके शरीर से दुर्गंध आ रहा हो, कीड़े बिलबिला रहे हैं, उसके साथ में कैसे रह पाऊँगी। फिर भी उस ब्राह्मण महिला के सेवा को देख के हामी भर देती है और बोलती है ठीक है, रात को 12 बजे तुम उसको मेरे पास में लेते आना। अब देखिए ये यहाँ से पतिव्रता धर्म का और कठिन परीक्षा होता है। अपने पति को आके बोलती है कि भाई वो ठीक है, वो तैयार हो गई है, तो आपको जो है आज रात को 12 बजे उसके पास चलना है। तो पति बोलता है मैं तो अपंग हूँ, मैं चल नहीं पाता हूँ मैं, ठीक है तो मैं कैसे जाऊँगा मैं। तो बोलते उसकी चिंता मत करो, तुमको अपने पीठ में बैठा दूँगी मैं और बैठा करके तुमको उसके पास में छोड़ दूँगी मैं, इतना करूँगी मुझे, है ना। कोई पत्नी ऐसा नहीं करने वाली है ना। लकड़ी का भी शौक बोलते नहीं। रुकिए। तो देखिए यही तो पतिव्रता बोलते हैं ना, अपने पति को संतुष्ट करने के लिए जो क्या क्या किए उसने जो है। तो बोलते हैं रात को 11 बजे अपने पति को कंधा में बैठा करके वो जो है ले जा रही थी, वेश्या के घर में ले जा रही थी। रास्ते में क्या हुआ, एक दूसरा घटना घट गया। उस राज्य में चोरी बहुत हो रहा था। तो राजा जो है अपने जो है जासूसों को बोला कि यदि आज के रात तुम लोग पता नहीं लगाओगे कि वो सेठ के घर में कौन चोरी किया है, तो तुम लोग को मैं जो है फांसी दे दूँगा। तो वो सब जो है निकले चोरों का पता लगाने के लिए। तो पास में जंगल था, वहाँ पे एक ऋषि, मांडव ऋषि एक तपस्या कर ध्यान में बैठे हुए थे। तो उनके सैनिक और गुप्तचर उसको पकड़ लिए, साधु को पकड़ लिए और साधु को पकड़ के बिना कुछ बोले उसको बंधन में बांध करके राजा के पास लाए। तो राजा उसको पनिशमेंट दिया
उससे पूछा भी नहीं, सीधा पनिशमेंट दे दिया मांडव ऋषि को कि इसको जैसे आम चोरों के साथ व्यवहार करते हैं इसको भी नगर में जो है एक बांस का बम्बू लगा करके उसको उसमें गुदा द्वार से उसको बैठा दिया जाए, ये उसका पनिशमेंट है। तो सैनिक लोग क्या किए थे कि उस मुनि को जो एक खंभा के ऊपर में जो है खीला लगा हुआ था, राड लगा हुआ था, उसके ऊपर में उसको बैठा दिए। तो राड जो है उसके गुदादार से होते उसके मस्तिष्क में चले गया। ओ ऐसा वो बैठा हुआ था मांडव ऋषि। ये जब रात के अंधेरे में अपने पति को लेकर कंधे में बैठ के जा रही थी तो उस ऋषि से टकरा गई, क्योंकि अंधेरा था, वो देख नहीं पाई, खंभा था। उसके बाद ये तो उसके पति का शरीर जो है ऋषि से स्पर्श हो गया। शरीर से स्पर्श होने से उसका पति कोढ़ से मुक्त हो गया। शांति की महिमा, शांति की तपस्या, ठीक है, वो मुक्त हो गया, कोढ़ से मुक्त हो गया। तो जब उसको शरीर स्पर्श किया तो समाधि में था महात्मा जो है वो जागा हुआ और उसको पीड़ा हुई तो उसने श्राप दिया, जिसने मेरे को शरीर को स्पर्श किया है वो सूर्योदय होते ही वो मर जाएगा। अब बड़ी विकट समस्या हो गई और ऐसा करके वो महात्मा शरीर त्याग दिया। अब इस कोढ़ी को श्राप मिल गया कि सूर्योदय होते ही इसको प्राण जाना है। अब तो आफत हो गई दोनों के लिए। कैसे करके अपने पति को वापस लाई, और उसके पास कितना समय था? रात को 11 बजे था, 12 बजे था, मात्र 6 घंटे का समय था। अपने पति को सुला दी, अपना उसके बाजू में सो गई और जो है एक प्रतिज्ञा कर ली कि भोर का सूरज उदय नहीं होगा। 3 दिन बीत गए, भोर का सूरज 3 दिन उदय नहीं हुआ। हाहाकार मच गया सृष्टि में। तब देवता बोले कि भाई ऐसा क्या कारण है कि सूर्य भगवान उदय नहीं हो रहे? पता लगाया गया तो सभी देवता जो है आगे आकर के उस महिला के पास में आए और बोले कि भाई तुम्हारे संकल्प के कारण से ये 3 दिन से सूर्योदय नहीं हो रहा है। तो बोले कि ऐसा क्यों कर रही हो तुम जो है? तो बोलती है कि मेरा पति का जान खतरे में है, इस कारण से हमें संकल्प है कि सूर्योदय नहीं होना है। तो बोली देखो बेटी, जो है सब देवता प्रार्थना किए, वो प्रार्थना किए कि देखो कि एक कारण से तुम विश्व को जो है खतरे में डाल रही हो तुम जो है। इस कारण से क्या करना है, तो हम तुमको वरदान देते हैं कि सूर्य को उदय होने को बोलो, और जब उदय होगा तुम्हारा पति शांत हो जाएगा, तब हम तुम्हारे पति को पुनर्जीवन देंगे। तो श्राप तो कभी वेस्ट नहीं होता, बर्बाद नहीं होता। तो ऐसा करने से वो समझ में आया और वो अपने हामी भर दी सूर्य भगवान को, उसने उदय होने, और जैसे सूर्य भगवान उदय हुए ये इसका शरीर जो है धराशायी हो गया, पूरा शरीर जल के राख हो गया। तो सूर्योदय होने से भगवान जो है लोग अति प्रसन्न हो गए, और अति प्रसन्न होने से क्या हुआ, उसको फिर तुरंत दिव्य पुरुष के रूप में उन्होंने जिला दिया। तो सभी का धर्म का पालन हो गया और पतिव्रता